गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरे सभी प्यारे बच्चों को एक बार मैं फिर से वेलकम करता हूं आज के अपनी इस क्लास में। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप अपने घर पर अच्छे होंगे और यू हैव सीन a computer in a computer lab or around your house, shops, malls, airways, railways। आज की डेट में कंप्यूटर हर जगह जरूरत पड़ रही है। कंप्यूटर की नॉलेज भी होना चाहिए क्योंकि ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ knowledge, each and every student should have a computer knowledge. It's a mandatory and must be needed. तो क्या बच्चों थोड़ा सा हम लोग कंप्यूटर की नॉलेज के साथ साथ क्या हम लोग पार्ट्स नहीं देख सकते हैं? आइए आज मैं आपको कुछ कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में नॉलेज दूंगा आज कि कंप्यूटर के पार्ट्स कैसे होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अब तक आपने देखा था कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर और प्रिंटर, लेकिन उससे थोड़ा हट के कुछ एक्सटर्नल पार्ट्स भी आपको हम दिखाएंगे, कुछ इंटरनल पार्ट्स भी दिखाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा और देखा होगा तो बुक में देखा होगा। कुछ आज आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दिया जाएगा। सो लेट्स बिगिन। यहां पे बहुत सारे पार्ट्स दिए गए हैं, इतना पार्ट्स दिया गया है कि कुछ पार्ट्स के नाम तो हमको भी याद नहीं होंगे। तो आइए एक एक पार्ट इसमें से उठाया जाए और जानने की कोशिश करें ये कौन कौन से पार्ट्स हैं और इसकी कहां जरूरत होती है। बहुत जरूरी है। तो ये है, सबसे पहले हम यहां जानने की कोशिश करेंगे कि पार्ट्स तो है कंप्यूटर का, इट्स ए पार्ट, बट यूज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स। बट हाउ वी हैव डिवाइडेड आवर पार्ट्स इनटू सम डिवाइसेस लाइक दिस इज योर सीपीयू। ये आपका सीपीयू है और सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट इज द ब्रेन एंड हार्ट ऑफ कंप्यूटर, लेकिन इसको हम प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। सिस्टम यूनिट, इट इज द प्रोसेसिंग डिवाइस। नीचे मास स्टोरेज डिवाइस, मीन्स ये आपका एक प्रकार से स्टोरेज डिवाइस है, किसी भी चीज को स्टोर करने का काम करता है। कीबोर्ड, माउस, ये लिखा है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस मीन्स हमारी बातों को कंप्यूटर के अंदर डालने का काम करता है। हम कोई भी चीज बोलेंगे तो सामने वाला आदमी सुनेगा, लेकिन कंप्यूटर के कैसे समझेगा? तो उसके लिए कुछ इनपुट डिवाइसेस है, जैसे कि माउस सेलेक्ट करने का काम करता है और कीबोर्ड लिखने का काम करता है। ये अपनी बात को लिख लिख के समझाने के लिए और ये अपनी बात को खोलना या उसको ड्रैग करना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ड्रैगिंग करने के लिए। यह है प्रिंटर और यह है मॉनिटर। ऊपर लिखा है आउटपुट डिवाइसेस, ये हमको आउटपुट मैसेज डिस्प्ले करने का काम करता है, आउटपुट मैसेज। और प्रिंटर जो है ये उसी चीज को, जो चीज ये यहां पे दिखाएगा मॉनिटर स्क्रीन पे, उसी चीज को ये कागज में यानी हार्ड कॉपी में प्रिंट करेंगे। ध्यान देने वाली बात, जो पेपर आपको मॉनिटर स्क्रीन, इसको मॉनिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉनिटर। इस मॉनिटर स्क्रीन में जो पेपर आपको दिखाई देगा उसको कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। क्या कहेंगे? सॉफ्ट कॉपी। एंड द पेपर विच केम थ्रू प्रिंटर, जो पेपर प्रिंटर के द्वारा प्रिंट होके बाहर आ रहा है उसको कहेंगे हार्ड कॉपी। क्या कहेंगे? हार्ड कॉपी। तो ये दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट। प्यारे बच्चों, इन आवर कंप्यूटर डिपार्टमेंट देयर आर
different types of monitor, but many students have not seen their pictures. बहुत से बच्चों ने पिक्चर नहीं पहचान पाए हैं, उनको ये मालूम ही नहीं है कि मॉनिटर इसको भी बोलते हैं, ऐसा भी एक मॉनिटर होता है। तो सबसे पहले मॉनिटर जो दिखने में ऐसा ही दिखता है, ये पुराना मॉनिटर है जो पुराने ज़माने में चलता था मॉनिटर। इसको बोलते हैं CRT मॉनिटर, जो कि पीछे का इस बैक पार्ट देखेंगे आप, कुछ इस तरीके का दिखता है। इतना वजन होता था इसमें, वेट होता था, भारी होता है, तो इसको बोलते हैं मॉनिटर, यानी CRT मॉनिटर। इसको मॉनिटर नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे CRT मॉनिटर। CRT का पूरा नाम है कैथोड रे ट्यूब। ये आपका कैथोड रे ट्यूब है, जो कि देखने में बड़ा ही अच्छा भी लगता है और ये कुछ वजनदार भी होता है। जो आप देख सकते हैं, ये पीछे का पार्ट इसका निकला हुआ है और बटन्स भी कुछ यहाँ पे दे रखे हैं, है ना। स्क्रीन भी बहुत छोटी है, लेवल्ड है, एकदम पैक्ट में रखा हुआ है इसको। तो इसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब, यानी CRT। एंड दिस इज द मॉनिटर। ये वो मॉनिटर है जो पुराने जमाने में जिससे हम लोग काम करते थे। तो ये CRT मॉनिटर, ये भी आप देख सकते हैं, एक कलरफुल CRT मॉनिटर। वो ब्लैक एंड व्हाइट CRT मॉनिटर था और ये कलरफुल CRT मॉनिटर है। डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ता गया और साथ ही साथ में हम भी अपने टेक्नोलॉजी के साथ साथ में डिवाइसेस को बढ़ाते चले गए। तो ये कलरफुल मॉनिटर है, थोड़ा सा उससे बेस्ट में चला। यहाँ पावर बटन है, मॉनिटर का पावर बटन, कुछ सेटिंग बटन यहाँ पे जो मॉनिटर में सेटिंग करना होगा। बिल्कुल ये आपके टीवी की तरह दिख रहा है। और याद रखिएगा, CRT का पूरा नाम होता है कैथोड रे ट्यूब। स्पेलिंग भी आप याद कर लीजिएगा, कैथोड रे ट्यूब। नेक्स्ट है ये भी एक मॉनिटर है जिसको बोला जाता है LCD मॉनिटर। LCD मॉनिटर का मतलब होता है, L मने लिक्विड, L मन लिक्विड, C क्रिस्टल और D डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड LIQUID लिक्विड, क्रिस्टल के लिए CRYSTAL क्रिस्टल और D मने डिस्प्ले, DISPLAY डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये एक LCD मॉनिटर है जिस पर आप इस तरीके करेंगे तो आपको कुछ प्रिंटिंग दिखाई देगा, इसलिए इसको लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD मॉनिटर कहते हैं। ये आपका LED मॉनिटर है जो कि लाइट एमिटिंग डायोड। LCD और LED में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में डिफरेंस बस इतने का है कि LCD जो होता है थोड़ी सी हल्की नीचे से बारीकपन मोटी दिखाई देगी, इसकी थिकनेस, और जो LED होता है वो बिल्कुल फ्लैट होगा, फ्लैट टाइप का होगा, वो 3 डायमेंशनल में भी वर्क करेगा। और LED का पूरा नाम होता है लाइट एमिटिंग डायोड। L मीन्स LIGHT लाइट, लेटर E का मतलब EMITTING एमिटिंग, और D मीन्स डायोड, DIODE डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। तो ये तीनों थे आपके मॉनिटर के। नेक्स्ट पार्ट है आपके सामने USB कीबोर्ड। प्यारे बच्चों, ये एक USB कीबोर्ड है, इस पिन को ही कहते हैं USB। USB का पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ये यूनिवर्सल सीरियल बस है, ये कीबोर्ड है विथ वायर, ये वायर है USB यूनिवर्सल सीरियल बस। यहां पे आप कीबोर्ड देख सकते हैं, ये आपके वायरलेस कीबोर्ड है, इसमें कोई भी तार नहीं है,
किसी प्रकार का कोई भी केबल नहीं है, ना कीबोर्ड में ना माउस में, तो इसीलिए इसको कहते हैं वायरलेस कीबोर्ड। एंड दिस इज योर वायरलेस माउस। मैं भी यूज करता हूं, दिस इज माई वायरलेस माउस। एंड दिस इज माई वायरलेस कीबोर्ड। आप देख सकते हैं इस कीबोर्ड में ना कोई इधर केबल है ना कोई इधर केबल है कहीं? इसमें कहीं भी केबल नहीं दिया गया है, इसलिए इसको वायरलेस कीबोर्ड कहते हैं। ठीक उसी तरीके से ये वायरलेस माउस है, इसमें भी कहीं कोई केबल वेबल नहीं दिया है, तो इसको वायरलेस माउस कहते हैं। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं वायरलेस कीबोर्ड, वायरलेस माउस, यानी बिना तार का। यह है आपका यूएसबी माउस, यानी यूनिवर्सल सीरियल बस माउस। इसमें केबल जो लगा हुआ है, ये जो केबल दिख रहा है, इस केबल को ही कहते हैं यूएसबी, जो कि इसमें दिया हुआ है, यानी इसके माध्यम से आप इसको अटैच करेंगे तभी ये माउस वर्क करेगा। लेकिन जो ये माउस है यूएसबी, इसमें बैटरी लगा हुआ है, ये नीचे बैटरी लगी हुई है, इस बैटरी की मदद से ही ये चलेगा, इसलिए इसको वायरलेस माउस कहते हैं। और ये यूएसबी माउस, इसको अटैच करके चलाया जाता है। ये वायरलेस माउस है, इसमें कोई भी केबल नहीं है। विद द हेल्प ऑफ बैटरी इट कैन वर्क, इसलिए इसको वायरलेस माउस कहते हैं। यहां समझेंगे थोड़ा सा, ये आपका ऑप्टिकल है, यहां लिखा हुआ है ऑप्टिकल। ये ऑप्टिकल माउस है। ऑप्टिकल इसलिए कि इसमें इसकी लाइट जल रही है, इसलिए इसको ऑप्टिकल माउस कहते हैं। और ये आपका मैकेनिकल माउस है, ये बॉल की वजह से। आज के इस समय हम लोग ऑप्टिकल माउस यूज ही नहीं करते हैं। ये जो मैकेनिकल माउस है हम लोग यूज ही नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जल्दी मिलता नहीं है मार्केट में मैकेनिकल माउस। ये बॉल की वजह से ही इसको हम लोग मैकेनिकल कहते हैं, क्योंकि ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। अब हम लोग ऑप्टिकल माउस यूज करते हैं या वायरलेस माउस यूज करेंगे। तो ये पुराने जमाने का ये ऑप्टिकल मैकेनिकल माउस है, और ये ऑप्टिकल माउस है क्योंकि इसमें लाइटिंग आती है। इसमें लाइटिंग नहीं आती है, पूरी तरह से कवर होता है ये है आपका प्रिंटर। क्या है? प्रिंटर, जो कि पेपर पे प्रिंट करता है, लेकिन ये इंकजेट प्रिंटर है। ये आपको स्कूल में मिलेगा देखने को, ऑफिस में। इसको बोलते हैं इंकजेट प्रिंटर। कैनन कंपनी का है ये, अच्छा भी लग रहा है। ये भी आपका इंकजेट प्रिंटर है, लेकिन वो ब्लैक मॉडल में था, ये व्हाइट मॉडल में है। यही डिफरेंस है। इसमें इंक डाला जाता है और इंक की मदद से ही ये प्रिंट करता है। यह है आपका लेजर प्रिंटर। वो आवाज करता है, लेकिन ये आप बिल्कुल भी आवाज नहीं करेगा, इसलिए इसको बोला जाता है लेजर प्रिंटर। प्यारे बच्चों, पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान देने वाली बात, लाइट एम्प्लीफिकेशन, स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर का पूरा नाम लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट यानी ये लेजर प्रिंटर है, और ये एक लेजर की मदद से चलता है, और ये बिना आवाज के चलता है। इन प्रिंटर्स में एक कार्टिज भी होता है, कार्टेज, जिसकी मदद से वो पेपर को प्रिंट करने में पूरी मदद करता है ना। वो इसके अंदर होता है, इसको बोलते हैं कार्टेज। ये प्लॉटर है और वो प्रिंटर था। वो प्रिंटर जो होता है वो छोटे कागज पे प्रिंट करता है, जैसे आपका बुक है, छोटे छोटे पेपर्स को प्रिंट करता है। लेकिन ये प्लॉटर है, और ये कलरफुल प्लॉटर है। ये प्लॉटर बड़े बड़े बैनर प्रिंट करता है। बैनर देखा होगा ना, तो वो बड़े बड़े बैनर, पोस्टर प्रिंट करता है ये। इनसे मिलिए, ये है आपका सीपीयू।
जिनको आप लोग सीपीयू कहते हैं, वो सीपीयू नहीं है, उसको कहते हैं कैबिनेट बॉक्स। क्या कहेंगे? कैबिनेट बॉक्स। जी हाँ प्यारे बच्चों, अक्सर आपने सुना होगा बच्चे कहते हैं सर ये सीपीयू चालू नहीं हो रहा है। प्यारे बच्चों, इसको सीपीयू नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं कैबिनेट बॉक्स, लेकिन हम लोग प्यार से इसको सीपीयू कहते हैं, है ना। जिसका जो स्कूल का नाम है वो है इसको कैबिनेट बॉक्स, और इसका घर का नाम है सीपीयू। ये डेल कंपनी का है। जी हाँ, उस सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है अब मैं वो सारी चीजें दिखाऊंगा आपको। यह है मदरबोर्ड, जो मेन सर्किट बोर्ड होता है, जिसको कहते हैं मेन सर्किट बोर्ड और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। पूरा का पूरा खेल इसी का है। पूरा जो आपको कैबिनेट बॉक्स दिख रहा है उसमें पूरा गेम जो है इसी के ऊपर बना हुआ है। ये मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड में इस जगह पर सीपीयू होगा, यहाँ के रैम होगा, रोम होगा। ये स्लॉट्स कुछ दिए गए हैं केबल्स के लिए, है ना। ये ट्रांजिस्टर्स कुछ दिख रहे हैं, ये कुछ पोर्ट्स दिख रहे हैं। ये सारी चीजें हम आपको डिटेल में दिखाएंगे, सभी का पिक्चर्स बारी बारी से। तो ये क्या है? मदरबोर्ड, जो हमारे कैबिनेट बॉक्स में लगाया जाता है और पूरा कंट्रोल फंक्शन सब ये करता है। ये देख सकते हैं उस मदरबोर्ड में ही लगता है RAM, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। और ये रैम कैसे दिखता है ये आप यहां से भी देख सकते हैं। ये भी एक रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, कुछ इस तरीके से। ये देखिए, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है और आपको मालूम है ये रीड राइट मेमोरी भी होता है। लाइट पावर कट हो जाती है तो ये डेटा को इरेज भी कर देता है ना। सो दिस इज आवर टेम्पोररी मेमोरी। रैम को हम लोग टेम्पोररी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। ये भी आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी है ना। अलग अलग टाइप्स के रैम मेमोरी होता है। ये है आपका रोम, रीड ओनली मेमोरी। और ये रीड ओनली मेमोरी जो है कुछ इस तरीके से दिखता है। वो तो सिंपल में लंबा दिख रहा था, लेकिन जो रोम होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये देखिए रोम, ये कुछ बने हुए हैं पॉइंटर टाइप के, जो कि फिक्सेशन किया जाता है उसी मदरबोर्ड में, इसको लगा दिया जाता है। और काफी अट्रैक्टिव पार्ट है ये। और इसको रोम को जो है रीड ओनली मेमोरी, और इसको परमानेंट मेमोरी कहते हैं, बिकॉज इट सेव्स अवर डेटा एज परमानेंट। ये हमेशा के लिए हमारी डेटा को सेव करके रखता है, इसलिए इसको परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। रीड ओनली मेमोरी। अब यहां भी आप देख सकते हैं रैम वर्सेस रोम। ये देखिए रैम कैसे दिख रहा है, टेम्पोररी मेमोरी, और ये हमारा परमानेंट मेमोरी कैसे दिख रहा है। दोनों में डिफरेंस है। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है प्यारे बच्चों, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का, जिसको कहते हैं SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। प्यारे बच्चों, ये स्विच मोड पावर सप्लाई पूरे कंप्यूटर को ये पावर सप्लाई करते हैं। जो हमारा जो कैबिनेट बॉक्स है, जिसको आप लोग CPU कहते हैं, उसी CPU में ये पावर सप्लाई का काम करते हैं। यहाँ पे इनपुट दे रखा है AC 230 वोल्ट, यानी 230 वोल्ट के उसमें वर्क करते हैं। यहाँ पर पावर केबल अटैच किया जाता है, पावर केबल, जिसकी मदद से ये SMPS फैन है। यहाँ वोल्टेज के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। उसमें एक ये फैन लगा रहता है जो कि SMPS को ठंडा रखने का काम करता है ना। यहाँ देख सकते हैं, यह है आपका स्विच मोड पावर सप्लाई का तस्वीर। क्या बोलते हैं इसको? स्विच मोड पावर सप्लाई। और ये एक पूरे कैबिनेट में, पूरे कंप्यूटर सिस्टम को पावर सप्लाई करने का काम करते हैं। इनका यही काम है। ये अलग अलग केबल्स दिया गया है।
जिसकी मदद से ये सारे केबल्स आपके मदरबोर्ड में फिट कर दिया जाता है और ये पावर सप्लाई करेंगे। ये प्रोसेसर फैन है, यानी सीपीयू के ऊपर लगाया जाता है, इसको बोलते हैं प्रोसेसर फैन। ये आपकी सीपीयू है, देख लीजिए, ये बैक कवर, बैक फेस, फ्रंट फेस, कुछ इस तरीके से दिखता है सीपीयू। ये जो डॉटेड दिख रहा है, ये डॉटेड कुछ नुकीले पार्ट निकले हुए हैं, है ना। ये आपका सीपीयू फिक्सेसिंग, सीपीयू को किस तरीके से इसी जगह पर सीपीयू को लगाया जाता है, ये वो तस्वीर है जैसे सीपीयू को फिक्स किया जाता है। सीपीयू फैन, सीपीयू के ऊपर फैन को देखिए, ये नट बोल्ट दिया गया है, 2, 3, एक बैक में होगा 4, ये पूरा नट जो है वहां पे फिक्स कर दिया जाता है ना। तो इसको बोलते हैं सीपीयू फैन। जब सीपीयू गर्म होता है तो ये उसमें एक हीट सिंक भी लगा होता है, उसमें से गर्मी निकाल के ये फैन बाहर फेंकता है, जिससे सीपीयू ठंडा रहे, जले ना, उसको गर्मी ना हो, नहीं तो वो जल जाएगा। उसके लिए ये सीपीयू फैन लगाते हैं। ये आपका बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिवाइस है, जिसको कहते हैं हार्ड डिस्क। पूरा डेटा का डेटा इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर किया जाता है, तो इसको बोलते हैं हार्ड डिस्क। क्या बोलते हैं? हार्ड डिस्क। डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। स्टोरेज डिवाइस में सबसे पहले स्थान पर इन्हीं का नाम आता है, जिसको कहते हैं हार्ड डिस्क। इनसे मिलिए। अब हम यहां से पढ़ेंगे कुछ पोर्ट्स के बारे में। आपका जो कैबिनेट बॉक्स है उसके पीछे कुछ पोर्ट्स दिया रहता है जो जिसमें आप अटैच करते हैं। तो ये है सबसे पहले वीजीए पोर्ट। यहां पर देख सकते हैं ये छेद दिखाई दे रहा है, होल्स, और यहां देख सकते हैं ये पिन दिखाई दे रहा है। इन पिन को, ये पिन आपको जो है ये वाला केबल मॉनिटर में दिखाई देगा। कहां दिखाई देगा? मॉनिटर में। ये वाला केबल आपको मॉनिटर में दिखाई देगा। और ये केबल कहां दिखाई देगा? सीपीयू में, यानी कैबिनेट बॉक्स में। ये आपको कैबिनेट बॉक्स में दिखाई देगा और ये मॉनिटर में। ध्यान रखिएगा, इस केबल को इसके ऊपर अटैच करेंगे और इसको फिक्स कर दिया जाता है। और ये 1 स्क्रू, ये 2 स्क्रू, 1 स्क्रू 2 स्क्रू आराम से इसमें फिक्स करके उसको टाइट कर दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं VGA पोर्ट, वीडियो ग्राफिक्स एरे पोर्ट। तो ये क्या है? वीडियो ग्राफिक्स एरे। ये कहां दिखाई देगा? मॉनिटर में। ये कहां दिखाई देगा? कैबिनेट बॉक्स में। यहां देख सकते हैं ये VGA कनेक्टर बोलते हैं और इसको VGA केबल कहते हैं। VGA का पूरा नाम ऊपर हमने लिखा है, वीडियो ग्राफिक्स एरे केबल। तो इसको बोलते हैं VGA केबल और इसको बोलते हैं VGA कनेक्टर। ठीक उसी तरीके से दूसरा पोर्ट है ये USB पोर्ट। मैंने आपको एक बार नहीं कई बार बताया है। ये कुछ देखिए, ये बना हुआ है, इसको बोलते हैं USB कनेक्शंस। इसमें आपके कीबोर्ड, माउस, USB केबल जो भी हो, जैसे चार्जर है आपके घर में, वो भी, उसको भी USB बोलते हैं। USB जिसका पिन इस तरीके से दिखता है उसको बोलते हैं USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। यहां पर आपको कंप्लीट मदरबोर्ड की जानकारी दी जाएगी। आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं आपके मदरबोर्ड में क्या कौन कौन से जगह हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं। DVD रोम ड्राइव, मदरबोर्ड, मेमोरी, प्रोसेसर फैन, प्रोसेसर हीट सिंक, प्रोसेसर, केस फैन, पावर सप्लाई, PCI स्लॉट्स, बैटरी, चिपसेट, हार्ड ड्राइव। बेटा ये कंप्लीट नॉलेज है, मदरबोर्ड की कंप्लीट नॉलेज।
थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं हमारे मदरबोर्ड में और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। यहां भी दे रखा है कनेक्टर, स्पीकर, बैकअप बैटरी, सीपीयू इन सॉकेट, इंडक्टर, कैपेसिटर, आईजीपी विथ हीट सिंक, मेमोरी स्लॉट, बीजीए आईसी चिप्स, कनेक्टर्स, मीडियम साइज आईसी चिप्स, बिग साइज आईसी चिप्स, स्मॉल साइज आईसी चिप्स और पीसीआई स्लॉट्स। ये सारा डिटेल आपको वहां पर दिखाई देगा। ये तो था कंप्लीट मदरबोर्ड के बारे में। प्यारे बच्चों, आई होप यू लाइक दिस वीडियो वेरी मच, बट स्टिल देयर आर मोर पार्ट्स। इसके अलावा भी और भी कई सारे पार्ट्स हैं जो मैंने इस वीडियो में आपको नहीं दिखाया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं उन सब पार्ट्स को लेके आऊंगा। फिर भी अगर आपके मन में किसी प्रकार की कोई डाउट होगा तो आप हमको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। प्यारे बच्चों, कंप्यूटर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। यह एक प्रोफेशनल और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जितना आप इसमें इंटरेस्ट रखेंगे उतना ही इंटरेस्टेड ये आपको लगेगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।